हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक, जो क्लास 10 का है 7.3 का क्वेश्चन नंबर पहला जो है दिया है यहाँ पे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके जो है शीर्ष है यहाँ पे 3 शीर्ष दिया है। ठीक, ए बी सी, और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/x x1 y2 माइनस y3 इन बड़ा सा फॉर्मूला होता है, लेकिन हम जो इसको बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो बिना फॉर्मूला यूज किए हम सोल्व करने वाले हैं। चलिए जो है पहले इस मेथड को देख लेते हैं जो कि हम लोग जो है पहले से बनाते आ रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो x के जो शीर्ष है यहाँ पे इसको a बोलेंगे, ई बी होगा। ठीक, और ई जो है सी। अब यहाँ पे है x1 x2 x3 का मान होता है यहाँ पे y1 y2 और y3। अब देखिए यहाँ पे x1 को हम यहाँ क्या कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। x2 का मान कितना हो जाएगा -1, x3 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, y1 का मान हो जाएगा 3, y2 का होगा 0, y3 का होगा -4। ठीक, ये हम कब निकालते हैं, जब हम इस फॉर्मूले में इसको सोल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में भी हम एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक, और फिर उस तरीका को भी हम लोग सीखेंगे जो कि बिना फॉर्मूले यूज किए हम बनाने वाले हैं। पहले हम फॉर्मूले से बनाते हैं। तो यहाँ पे 1/2 को क्या करना है, लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे x1 का यहाँ पे मान कितना है, 2 है। फिर y2 का मान कितना है, यहाँ पे y2 बोला है तो y2 के जगह हम क्या रखेंगे, 0। फिर माइनस देंगे, y3 का मान कितना, -4, तो यहाँ पे -4 देंगे। ठीक, फिर प्लस है x2, फिर क्या है x2 का मान यहाँ पे देखिए कितना है, -1 है। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए अब कितना है, y3 का मान -4, फिर माइनस है तो y1 की जगह कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 देंगे। फिर प्लस का x3 का मान कितना है, यहाँ पे x3 का मान कितना है, 2 है। फिर यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, y1 का मान कितना है, 3। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, y2 का मान है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 को जैसा था वैसे रख दिए। अब 2 है, अब 0 जो है यहाँ पे देखिए, ई माइनस और ई प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो 0 में +4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस जो है चेंज होगा, प्लस माइनस जो होता है माइनस। ठीक, तो क्या होगा, वो यहाँ पे 1 है तो 1। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर कितना है, -4 -3, तो क्या होगा, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है, तो -4 -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर प्लस का कितना है, यहाँ पे 2 है तो 2 को लिखेंगे। फिर कितना है, 0 में हम 3 में हम 0 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 1/2 है तो 1/2 को लिखेंगे। अब गुना कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 को गुना करेंगे किसने, 4 से, तो 8 हो जाएगा। फिर माइनस का कितना, 1 है तो माइनस का, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखें, -7 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 7 गुना 1 7। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। और फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे। अब देखिए 3 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब सबको हम जोड़ देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सबको अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 6 कितना होगा, 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 21, तो 21। और नीचे कितना है, 2, तो ये हो जाएगा इसका जो हमारा क्षेत्रफल निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 यूनिट। ठीक, इकाई। अब देखिए हमने जो है फॉर्मूला यूज करके इसका हम क्षेत्रफल प्राप्त किए हैं 21/2। अब हम बिना फॉर्मूला यूज किए हम इसको बनाने वाले हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं और बनाएंगे बिना फॉर्मूला यूज किए। ठीक, आपको भी ऐसा शॉर्टकट ट्रिक सीखना है। चलिए इसको हम क्या किए, इरेज कर लिए। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है शीर्ष, दिया है 3 शीर्ष। हमको क्या सोचना है कि किसी एक शीर्ष को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। क्या करेंगे, 0। जैसे यहाँ पे कितना है, 2,3 है, पहला शीर्ष हो गया। दूसरा शीर्ष कितना है, -1, 0 है। तीसरा शीर्ष क्या हो गया, 2, -4 है। तो किसी एक शीर्ष का 0 करेंगे, चाहे इसको 0 कर लिए, चाहे इसको 0 कर ले, या फिर चाहे इसको 0 कर ले। चलिए हम इसी को ही 0 कर लेते हैं, किसी को भी 0 कर सकते हैं। तो हम 2 में से हम क्या करेंगे, जो कि 0 आ जाएगा। तो हम -2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 में हम -2 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरह 3 में हम क्या करेंगे, क्या जोड़े जो कि 0 आ जाए। तो माइनस का 3 अगर जोड़ देंगे, 3 में -3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यह भी 0 होगा, यह भी 0 होगा। तो हम जो है क्या जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। इसी तरह एक नया जो है शीर्ष प्राप्त हुआ, -2 और -3 का। तो यही शीर्ष जो है यहाँ पे दोनों दोनों यहाँ पे यहाँ भी लिखेंगे और फिर इसके तरफ भी लिखेंगे। जो नया शीर्ष प्राप्त हुआ तो यहाँ पे भी वही शीर्ष लिखेंगे जो नया है, और यहाँ भी वही लिखेंगे जो
प्राप्त हुआ। ठीक, देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। -1 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया। -3 और 0 कितना हो गया, माइनस का 3 निकला। फिर -2 और यहाँ पे 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो नया शीर्ष प्राप्त हुआ जो कि -3 और फिर -3 और फिर 0, -7, यही नया शीर्ष प्राप्त हुआ ना। कितना हुआ, -3 और फिर 0 और -7 प्राप्त हुआ। अब देखिए गुना करना है, पहला वाला का गुना लास्ट वाला से, फिर क्या करना है, घटा देना है, फिर लास्ट वाला का गुना पहला से। ठीक, और डिवाइड बाय 2। तो पहला वाला का गुना अगर लास्ट से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 है और -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 7 है 21। ठीक, फिर घटाएंगे, यहाँ पे घटा का चिन्ह, फिर 0 -3 और फिर 0 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0, और हम क्या बोले, डिवाइड बाय 2। तो कितना आएगा, 21/2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, उसी तरह जो है, चलिए यहाँ पे अगला देख लेते हैं। यहाँ पे किसी एक शीर्ष को जीरो करना है। चलिए यहाँ पे इसको भी जीरो कर सकते हैं या फिर इसको भी जीरो कर सकते हैं। चलिए आप अगर बोलेंगे कि यहाँ पे सिर्फ पहला वाला को ही जीरो कर ले रहे हैं, दूसरा वाला को क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए इसमें तो हम 3 में से हम क्या जोड़े जो कि जीरो आ जाएगा। देखिए 3 में से हम -3 को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, जीरो आएगा। फिर -5 है, -5 में हम क्या जोड़ेंगे, +5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यह जीरो आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए -5 में हम क्या करेंगे, +5 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यह पहला टर्म तो 0 आ गया। तो दूसरा दूसरा और पहला और तीसरा शीर्ष पे जो नया जो है शीर्ष प्राप्त हुआ वही लिखेंगे यहाँ पे। तो -3 और फिर +5 यही प्राप्त हुआ। फिर -3 और फिर +5 यही प्राप्त हुआ। जब ऐसा करते ही तो 2 नया शीर्ष प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे। 5 और 3 कितना हो गया, -8 हो गया। और फिर 5 और यहाँ पे -1 है तो जुटेगा नहीं या घटेगा, कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे जो है इसको भी जोड़ लेते हैं। कितना है यहाँ पे, -3 है, यहाँ पे +5 है, कितना निकला, 5 में 3 गया, कितना प्लस का 2 बचेगा। यहाँ पे प्लस का 5 है, प्लस का 2 है, कितना बचा, यहाँ पे प्लस का 7 हो गया। अब देखिए ऐसा करते ही हमें क्या, पहला वाला का जो गुना किससे करना, लास्ट वाला से। तो 8 गुना कितना करेंगे, 7, 8 सती 56, और जो है यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, माइनस, और फिर लास्ट वाला का पहला वाला से गुना करते हैं। 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और नीचे कितना है, 2 से भाग देना, डिवाइड बाय 2। तो 8 और 6, 14 का 4 हासिल रहा 1, 5 और 1 6, माइनस है तो माइनस। ठीक, नीचे 2, अब कटा देंगे, कितना हो जाएगा, -32। आपको पता है कि क्षेत्रफल जो है कभी माइनस में नहीं होता, तो क्या आ जाएगा इसका, प्लस का 32 यूनिट। ठीक, आप जैसे फार्मूला में अगर यहाँ करते हैं तो दोनों तरफ माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, मोड लगाते हैं। उसी तरह जो है आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल जो है यह कभी माइनस में नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, 32 यूनिट। ठीक, आप किसी को भी जीरो कर सकते हैं। इन तीनों में से जो तीनों शीर्ष दिख रहे हैं यहाँ पे, तो तीनों में से किसी को हम उसमें क्या जोड़ेंगे तो 0 पुर जाएगा। फिर वही टर्म को इन दोनों के साथ क्या करना है, जोड़ देना है। फिर जो पहला वाला का गुना लास्ट से और लास्ट वाला का गुना पहला से करके और फिर घटा देना, डिवाइड बाय 2, यानी भाग देना 2 से, तो निकल के आएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे अगला जो है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे देखिए, किसी ए को जीरो करना है। देखिए यहाँ पे 3 में हम क्या जोड़ेंगे तो -3 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 में हम क्या जोड़ेंगे, 0 आ जाएगा। तो -5 को हम जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो इसी जो है नया टर्म निकला, तो इसी जो है इस चीज़ को हम इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो -3 माइनस का 5, फिर यहाँ भी लिखेंगे -3 और माइनस का 5। जब इतना लिखेंगे तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो -3 -2, तो -3 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया। यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये भी कितना होगा, माइनस का 5 निकला। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 3 गया, जुड़ेगा नहीं, +6 है, -3 है, प्लस माइनस माइनस होता, 6 में 3 गया तो कितना होगा, 6 में 3 गया तो 3 प्लस का 4 में 5 गया। ठीक, तो -5 बड़ा है, -5 जो है यहाँ पे छोटा है, 4 बड़ा है। तो 4 में से 5 गया, कितना होगा, यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, पहला वाला का गुना लास्ट वाला, लास्ट का फर्स्ट, पहला का जो है अंतिम। तो यहाँ पे देखिए -5 गुना 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, -5 गुना 1, -5 गुना -1 कितना होगा, प्लस का 5 होगा। ठीक, फिर -5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15, नीचे 2। अब देखिए 5, ई माइनस क्या होगा, प्लस 15, नीचे 2, 15 5 कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। ठीक, उसी तरह जो है आपको यहाँ पे चौथा नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस, इसको जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को जीरो करेंगे तो इसमें हम -1 जोड़ देंगे, 2 को जीरो करेंगे तो -2 जोड़ेंगे, इसमें 0 आ जाएगा। ठीक, देखिए यह नया टर्म निकला, तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, इन दोनों पे अप्लाई करेंगे, -1 का -2, फिर -1 -2
2। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, -4 1 -1 कितना आ जाएगा, माइनस का 5, -3 -2 माइनस का 5। ठीक, उसी तरह यहाँ पे करेंगे, 4 में से 1 गया तो 3, और फिर 1 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए पहला वाला का गुना लास्ट से करना है, और इसका अंतिम का लास्ट का पहला से, और नीचे भाग देना है 2 से। तो -5 गुना -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 5, फिर माइनस करेंगे, -5 गुना 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 15, नीचे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 5 प्लस का 15 नीचे 2 कितना हो जाएगा 20/2 बराबर 10 यूनिट। ठीक, इसी तरह जो है आप बिना फार्मूला यूज किए बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।